जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग पीडीएफ का 14 आरपीएफ कांस्टेबल का स्टार्ट करने वाले हैं। 2024 का पेपर जो आने वाला है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात डैश है। कितने लिंग अनुपात हैं? तो 1000 पुरुषों पे 943 स्त्रियां हैं। ठीक है, 1000 पुरुषों पे 943 स्त्रियां हैं। इससे पहले क्लास में हम लोग 13 को पीडीएफ 13 लगभग 13 पीडीएफ कर चुके हैं हम लोग मेरे एप्लीकेशंस पे। ऑलरेडी उस पर जीके जीएस के बहुत सारे क्लासेस हैं ऑलरेडी, और एप्लीकेशंस पे कर चुका हूँ। तो ये है पीडीएफ नंबर 14 आरपीएफ कांस्टेबल का, जो इस बार एग्जाम होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात डैश है। तो 1000 पुरुषों पे कितना है? 943 है। 1000 पुरुषों पे 943 है। ओके, 1000 पुरुषों पे 943। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नबार्ड की स्थापना डैश की सिफारिशों पर की गई थी। नबार्ड की स्थापना डैश की सिफारिशों पर की गई थी। किसके सिफारिश पर? तो बी शिवरामन समिति। बी शिवरामन समिति। ठीक है, वी शिवरामन समिति के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नबार्ड प्रायद्वीपीय शब्द का अर्थ डैश से जल से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा होता है। तीन तरफ से घिरा हुआ हम लोग का भारत का हिस्सा, जो भारत का दक्षिण हिस्सा देखेंगे तो ये तीन तरफ से टोटली घिरा हुआ है। कैसे तीन तरफ से घिरा हुआ है? तो गुजरात से अगर चालू करेंगे तो गुजरात का रन ऑफ कच्छ, यहाँ से गुजरात के रन ऑफ कच्छ से चालू करेंगे तो इधर है अरब सागर, नीचे है हिंद महासागर, और इस साइड में है बंगाल की खाड़ी। तो तीन जगहों से पानी से घिरे हुए चीज को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो ये वाला नीचे वाला पठार जो है, ये वाला भारत का पठार है, ये वाला प्रायद्वीपीय पठार, इसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ये टोटल काली मिट्टी का बना होता है। यहाँ पे काली मिट्टी है, यहाँ पे खेती बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। यहाँ पे कर्नाटक है, कर्नाटक जगह पे किसकी खेती हो जाती है? तो कॉफी की खेती अच्छी हो जाती है। ठीक है, कॉफी। नीलगिरी की पर्वत यहाँ पर है, नीलगिरी का पर्वत यहाँ पे पूरा पहाड़ है। इसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट, इसको कहते हैं पूर्वी घाट, और ये पूरा पूरा पठार है, डक्कन का पठार, डक्कन ट्रैप भी कहते हैं इसको। ठीक है, डक्कन ट्रैप। तो तीन जगहों से अगर कोई चीज घिरा हुआ है, जैसे ये देखो, एक ये अरब सागर है, यह है हिंद महासागर, और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी। तीन जगहों से पानी से घिरे हुए को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? निम्नलिखित में से इसमें से कौन सकल घरेलू उत्पाद से शामिल है? तो कौन कौन सा देखो। इस्तेमाल किए गए सामानों की बिक्री, वस्तु विनिमय और सेवाएं, अंतिम माल की बिक्री, अंतरण अदायगी। कौन कौन सा शामिल है इसमें? अंतर अदायगी कौन सा शामिल है? अंतिम माल की बिक्री। ठीक है, घरेलू उत्पाद में शामिल है अंतिम माल की बिक्री। ठीक है, घरेलू उत्पाद में शामिल है अंतिम माल की बिक्री। नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वाले या वाली पहले भारतीय कौन थे? कौन थे? सत्यजीत रे, ए आर रहमान, भानु अथैया या शाहरुख खान? भानु अथैया। क्या होगा? भानु अथैया। भानु अथैया पहले कौन थे ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले? भानु अथैया। इनका क्वेश्चन रखने याद। पाइका किस भारतीय राज्य में संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है? पाइका, पाइका किस भारतीय राज्य के निमंत्रित एक आधारित एक नृत्य है? कौन सा, कौन सा, कौन सा है बताइए? झारखंड। कौन सा है? झारखंड। पाइका झारखंड में फेमस है। पाइका कहाँ फेमस है? झारखंड में फेमस है। ठीक है, पाइका झारखंड। नेक्स्ट, कुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? कुआंग, कुआंग किस राज्य का? मिजोरम, मिजोरम का है कुआंग, मिजोरम का है। ठीक है, 7 सिस्टम आता है मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तापी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तापी नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। गंगा नदी, यमुना, ब्रह्मपुत्र सब बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, चेमा यारलुंग डंग से, तिब्बत में आते हुए इसका यारलुंग सांगपो। यमुना नदी भी बहती है। यमुना नदी, गंगा नदी निकलती नहीं है, बनती है देवप्रयाग से बनती है। गंगा नदी देवप्रयाग से बनती है और लगभग 25 से 25 किलोमीटर बहती है। पूरे भारत में लगभग 25 से 25 किलोमीटर बहती है। तापी नदी कौन सी नदी? तापी नदी अरब सागर, तापी नदी गिरती है अरब सागर, मध्य प्रदेश होते हुए। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म? कलिंग युद्ध, बक्सर, हल्दीघाटी, तराइन। कलिंग युद्ध, बक्सर, हल्दीघाटी, तराइन। तो कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, ये सब तो अभी अभी हुआ। बक्सर का युद्ध 1764, हल्दीघाटी का 1576, तराइन का युद्ध 1191, 1192 और 1215। ठीक है, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध को पूरा एकदम क्रूरता से मारा था अशोक ने, बहुत भिक्षु, इसके बाद बहुत भिक्षु बन गया।
विश्व बैंक का प्रमुख बनने वाला पहले एशियाई कौन थे? प्रमुख बनने वाला राणा तलवार, राहुल तलवार, केपी सिंह, गुरविंदर सिंह तलवार। कौन सा? राणा तलवार, राहुल तलवार, केपी सिंह, गुरविंदर सिंह तलवार। कौन सा होगा? राणा तलवार, राणा तलवार। ठीक है, राणा तलवार, राणा तलवार। निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित है? कौन सी झील केरल राज्य में स्थित है? कौन सी झील? वेम्बाट, वेम्बनाड। ठीक है, वेम्बनाड। वेम्बनाड झील जो है वो केरल राज्य में स्थित है। वेम्बनाड झील कहाँ पे स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। वेम्बनाड झील जो है वो केरल राज्य में स्थित है। एक मिनट, वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में स्थित है? वेम्बनाड झील। ठीक है। चिल्का, कोलेरू, लोकटक। चिल्का उड़ीसा, कोलेरू आंध्र प्रदेश, लोकटक मणिपुर। चिल्का कहाँ पर स्थित है? चिल्का है उड़ीसा में स्थित, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर। ठीक है। सबसे बड़े पानी खारे पानी की झील चिल्का झील। सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील। ठीक है, सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील। चिल्का झील खारे पानी की उड़ीसा में राज्य में स्थित है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये एशिया में सबसे बड़े उथले पानी की झील है, एशिया में सबसे बड़ा, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कोलेरू झील। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर पे स्थित है, लोकटक झील, लोकटक, लोकटक झील मणिपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किस गुप्त शासक ने रखी थी? नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने रखी थी। किसने रखी थी? कुमार गुप्त ने रखी थी। किसने रखी थी बाबू? कुमार गुप्त ने रखी थी। किसने रखी थी? कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? कुमार गुप्त ने रखी थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि जला दिया था बख्तियार खिलजी ने 1198 में, 1198 में। समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, ये सब चंद्रगुप्त प्रथम मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। कुमार गुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, ये लोग गुप्त वंश के संस्थापक थे। गुप्त वंश में मतलब राजा थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? गोल गुंबज, गोल गुंबज कर्नाटक राज्य में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद, कुतुब मीनार दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? गोल गुंबज, गोल गुंबज कर्नाटक राज्य में स्थित है। अजीलामू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? अजीलामू लोक नृत्य किस राज्य में संबंधित है? किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी यमुना, गंगा नर्मदा गोदावरी, यमुना गंगा नर्मदा गोदावरी, यमुना गंगा नर्मदा गोदावरी, यमुना, यमुना नदी की, यमुना नदी की। ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदी है। अनटचेबल, अनटचेबल की किताब किसकी लिखी हुई है? अनटचेबल, अनटचेबल की किताब किसकी लिखी हुई है? मुल्क राज आनंद की, मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद। स्वच्छ भारत मिशन डैश के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2020-21 में। स्वच्छ भारत मिशन 2020-21 चरण 2 स्टेज 2। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा 2024 चुनाव के लिए सही नहीं है? चुनाव के लिए सही नहीं है। पवन सिंह अमेठी से नहीं लड़े थे, ये बंगाल से आए थे, लड़े थे। ठीक है, अमेठी से नहीं लड़के बंगाल से। यूसुफ पठान बरहमपुर से, देवरिया झाझिरिया चूरू से। पवन सिंह यहाँ बंगाल से लड़े थे, अमेठी से नहीं। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आजमगढ़ से लड़े थे। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पहला व्यक्ति। ठीक है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाए जाने वाला पहला व्यक्ति विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन, रॉन्टगन। ठीक है, रॉन्टगन। नेक्स्ट, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो निर्यात होता है, ना ही आयात होता है, ना लेके आया जाता है, ना भेजा जाता है। बंद व्यवस्था अर्थव्यवस्था हो जाती है वो, बंद, क्लोज। सिडनी ओपेरा हाउस के डैश शिल्पकार थे? सिडनी ओपेरा हाउस के कौन थे? कौन थे इसमें? जॉर्ज उटजन, जॉर्ज उटजन। नेक्स्ट, इगास महोत्सव किस राज्य में संबंधित है? इगास महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? इगास महोत्सव, इगास महोत्सव उत्तराखंड में, इगास महोत्सव उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट, डैश आगरा के संस्थापक थे? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, मुमताज महल, शाहजहां। सिकंदर लोदी आगरा शहर के संस्थापक थे। ठीक है, इब्राहिम लोदी नहीं था। इब्राहिम लोदी तो अंतिम शासक था लोदी वंश का, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। मुमताज महल किसका नाम था? शाहजहां की पत्नी का नाम था। शाहजहां ने शासन किया था, मुगल वंश के मुगल वंश में थे ये शाहजहां।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका में भारत के अस्थायी और परिचालन अनुसंधान केंद्र है? अंटार्कटिका, भारतीय और मैत्री, भारतीय और मैत्री ये परिचालन अनुसंधान केंद्र है वहां पे सब देखता होता है। आप अपने मोबाइल फोन में रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाने पर, जब रिंगटोन की आवृत्ति क्या रहती है? समान रहती है। रिंगटोन की आवृत्ति समान रहती है तो आप अपने मोबाइल में प्रबलता क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट, एक कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं। डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं, कौन सा होगा? हीलियम। हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं, हीलियम। हीलियम की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट, महिला और कानून 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? महिला कानून किसके द्वारा जारी की गई है? महिला कानून के द्वारा विश्व बैंक समूह, विश्व बैंक समूह, ठीक है, विश्व बैंक समूह के समूह। सबसे प्रबल विद्युतात्मक इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन है? सीएस। सीएस, सीएस को हम लोग सीजियम कहते हैं। सीएस क्या कहते हैं? सीजियम, सीजियम है, सीजियम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसरो द्वारा विकसित पहला सैन्य संचार उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन सा था? रुक्मणी। कौन सा था? रुक्मणी। फिर से नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। 16वीं शताब्दी के मध्य में पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आया था? 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली मिशनरियों, पुर्तगाली मिशनरियों ने लेके आया था, ठीक है, पुर्तगाली लोग। नेक्स्ट, गांधी ऋण समझौते में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी? कि तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। गांधी ऋण समझौता संधि कब हुआ था? 1930-31, 1930-31 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसी समय गांधी ऋण समझौता भी हुआ था। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 500 छक्के T20 लगाए। इस बार T20 हम लोग जीत भी गए। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा रियाल है। ईरान की मुद्रा रियाल है। ईरान की मुद्रा रियाल। निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव की राजधानी है? पल्लव की राजधानी कहां पे थी? एहोल, पुहार, राचौर दोआब या कांचीपुरम? कौन सा होगा? कांचीपुरम, 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 कांचीपुरम पल्लव की राजधानी थी। उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, आर के नारायण, अरविंद अडिग या शशि थरूर? कौन थे? शशि थरूर कौन से? अरविंद अडिग, अरविंद अडिग। कौन है? अरविंद अडिग। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा उपलब्ध है? ज्वार, पवन और सौर ऊर्जा, तीनों, ठीक है। जब याद रखिए, जब सिंगुलर फॉर्म होता है तो है लिखा जाता है, जब प्लूरल फॉर्म हो जाता है तो है लिखा जाता है। में है की मात्रा ऊपर पे बिंदु रहता है, चंद्र नहीं, खाली बिंदु रहता है। मार्च 2024 में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, लुइस मोंटेग्रो, ठीक है, लुइस मोंटेग्रो। Xiaomi के डैश पहले इलेक्ट्रिक वाहन का क्या है? Xiaomi के SU7, MI नहीं है, याद रखना, MI इलेक्ट्रिक मत मार देना, MI इलेक्ट्रिक नहीं है, कौन है? SU7 है, Su7। पेमा यांगसंग मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पेमा यांगसंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? पेमा यांगसंग मठ किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? सिक्किम। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। एलियंस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एलियंस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है बाबू? लुइस कैरोल, लुइस कैरोल, लुइस कैरोल है। काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहां स्थित है? काकरापार, काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहां पे स्थित है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, देवव्रत, देवव्रत है। राष्ट्रीय उद्यान गिर नेशनल पार्क, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। वेल्दावार राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे सबसे फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विविस्तात्मक अभिक्रिया नहीं है? Mg3N26H2O, Mg ब्रैकेट में OH2+2NH3, ये अभिक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? माधवी मृदुल
मृदंग मुदंग और सांगुन भूटानी, मोहन राव कल्याणपुरकर, डॉक्टर कनल रेले, ठीक है, डॉक्टर कनल रेले, डॉक्टर कनक रेले, इन्हें मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रेणी क्या कहलाती है? उत्तरी श्रेणी बृहत, उत्तरी श्रेणी क्या कहलाती है? बृहत हिमालय कहलाती है, बृहद हिमालय के 4 पार्ट है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। शिवालिक को हम लोग पदस्थली कहते हैं। सबसे पहले आपको अगर शिवालिक पे उठना है, शिवालिक से उसके बाद जाना है आपको पार हिमालय पे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाल पे जाना है। तो सबसे पहले कहाँ उठना पड़ेगा? शिवालिक में उठना पड़ेगा। शिवालिक से मध्य पे जाना पड़ेगा। मध्य पर्यटकों के लिए फेमस है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, ये सब क्या है? पर्यटकों के लिए फेमस है। उसके बाद मसूरी, रानीखेत, डलहौजी, ये सब फेमस है किसके लिए? पर्यटकों के लिए फेमस है। बृहद हिमालय पे सबसे बड़े बड़े पर्वत है, नंगा पर्वत, नंचा बड़वा, उसके बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू, ठीक है, मैकालू। हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत, हम लोग के विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, सागर माथा, सब उधरी पे हिमालय पर्वत में स्थित है, बृहद हिमालय पे। अकबर के शासन गद्दी सिंहासन डैश से थी? आगरा से थी। आगरा में 1556 में युद्ध हुआ था। कौन सा? हेमू के बीच में युद्ध हुआ था, पानीपत का। मतलब आगरा में हेमू ने क्या किया था? कैप्चर कर लिया था, तो आगरा गए थे, अकबर ने शासन गद्दी वहीं पे संभाली थी, आगरा से। आर्थिक संदर्भ में वैश्वीकरण से देशों के बीच तेजी से डैश की प्रक्रिया हुई। डैश की प्रक्रिया होती है, डैश की प्रक्रिया कहां पर? एकीकरण के द्वारा, एकीकरण के द्वारा प्रक्रिया होती है, सबको मिला जुला कर चलना। घूमर डैश का एक लोक नृत्य है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान। घूमर कहाँ का है? राजस्थान। घूमर 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 घूमे रे, घूमर राजस्थान का एक लोक नृत्य है, ठीक है, घूमर राजस्थान का एक लोक नृत्य है। बिहार में विदेशिया, झारखंड में पाइका छऊ, झारखंड में, बंगाल में भी होता है छऊ, संताल में। त्रिपुरा में गरिया नृत्य, गरिया, होजागिरी नृत्य, विजू नृत्य, ठीक है, ये सब नृत्य कहाँ के फेमस है? सब अलग अलग जगहों पे फेमस है, बिहार, झारखंड। बंगाल में छऊ, पुरुलिया से। सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? सिकंदर लोदी का निजाम खान, सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खान, ठीक है, निजाम खान, सिकंदर लोदी। फरीद खान किसका है? यहाँ पे देखो एक नाम लिखा हुआ है, फरीद खान। फरीद खान आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, फरीद खान किसका नाम है? फरीद खान। उलुग खान और जौना खान, हम बता देते हैं। उलुग खान, जौना खान, मोहम्मद बिन तुगलक। और फरीद खान नाम है किसका? शेरशाह सूरी। फरीद खान शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी। सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517 तक क्या था? शासन चलाया था सिकंदर लोदी, लोदी वंश के राजा थे। हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? अमावस्या श्रावण मास में, पूर्णिमा आषाढ़ मास में, अमावस्या आषाढ़ मास में, पूर्णिमा श्रावण मास में। कौन सा? पूर्णिमा के समय, पूर्णिमा श्रावण मास में, जिस समय लास्ट बार भोले बाबा को जल चढ़ाया जाता है। ऐसे तो हर समय चढ़ाया जाता है, लेकिन सावन में और ज्यादा मांग हो जाता है भोले बाबा का, सावन में और भी ज्यादा मांग हो जाता है। जय भोले बाबा। सब जाता है कांवर वावर लेके एकदम पूरा, बैजनाथ धाम, सब इधर उधर, अमरनाथ, कहाँ कहाँ नहीं जाता है, बहुत जगह पे जाता है। भोले बाबा का बहुत ज्यादा मांग है, इसीलिए तो भोले बाबा हैं, भोले बाबा, भोले बाबा, ठीक है, बोल बम। पूर्णिमा सावन मास में। गूगल सर्च इंजन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? सर्च इंजन 1998, सर्च इंजन लॉन्च हुआ था 1998। 50 क्वेश्चन आप लोग के इसमें पूरे हो गए, टोटल 50 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए, 50 टू क्वेश्चन। इसके बाद बाकी 13 को पीडीएफ के क्वेश्चन, लगभग हम लोग एक पीडीएफ में 50 टू क्वेश्चन, 14 25 70 700 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, 700 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए पीडीएफ। एप्लीकेशन पे सारे बैच हैं, एप्लीकेशन पे आरपीएफ बैच में टोटल बैच है। आरपीएफ का बहुत जरूरी है, अभी एग्जाम आने वाला है उसका, ठीक है, अभी एनटीपीसी भी आने वाला है, तो आप लोग इसकी तैयारी एकदम जम के करिए, बढ़िया से नौकरी लीजिए, बढ़िया से ये करिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।